गुलाब है जी जी इनसे हम गंध बनाते हैं, इनसे हम शरबत बनाते हैं, इनसे रोज वाटर बनाते हैं। जी जी तो इसको लगाया क्यों गया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जी जी तो ये हमने स्टार्टिंग में ये एक शॉप बना रखी है। इसमें हम जो भी खादें बनाते हैं और जो हमारा जो स्प्रे बनाते हैं वो इसमें वहाँ सेल करने के लिए एक शॉप है। जो शहर के लोग आते हैं उनको ये बनानी मुश्किल होती है तो वहां से खरीद ले जाते हैं। जी जी तो इस खेत में आप देखोगे कि 1 इंच जगह को भी एक काम के लिए नहीं बरता, उसको एक से ज्यादा कामों के लिए बरता गया है। जी जी जैसे ये देखें, ये नीचे एक 3 फीट बाय 10 फीट का एक केज पिंजरा है। तो इसमें क्या है, जो हमारे जानवर रहते हैं मुर्गियों का एक पिंजरा है। इसके ऊपर छत के ऊपर हमने एक ट्रे बना ली। इस ट्रे में हमने कंपोस्ट और मिट्टी डाल के इसमें एक ट्रे बन गई। इस ट्रे में हम 3 फसलें लेते हैं। सबसे इस बार हम लेट हो गए। सबसे पहले इसमें हम पालक लेते हैं। पालक के बाद 3 महीने की पालक लेते हैं। पालक को काटते हैं और इनको ही खिला देते हैं। वनस्पति जीवों को पालती है जी। पालक के बाद हम इसमें प्याज लगा देते हैं। 3 महीने की फसल प्याज की है। प्याज के बाद हम 3 महीना इसको खाली छोड़ते हैं। उसके बाद हम अगस्त में जब बारिशें शुरू हो जाती हैं तो इसमें मूंगफली लगा देते हैं। तो हमने इस ट्रे में से 3 फसलें ले ली जी। तो और 3 महीना हमने खाली भी छोड़ दिया इसको। इसके ऊपर हमने ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के इसमें अंगूरों की बेलें लगा रखी हैं जी। तो इसमें से अंगूर मिल गया। और जो ये जानवरों का पिंजरा है, जानवरों को गर्मी ना आए, दूसरी तरफ से गर्म हवाएं ना आए, तो इसमें बदबू ना आए, इसके लिए हमने वहां पीछे से देसी गुलाब लगा दिया। तो इतनी जगह में हमने कितना कुछ बिल्कुल बहुत कमाल की चीज है। अंदर तो मुर्गियां भी हैं, ऊपर खाद भी तैयार हो रही है, ऊपर पौधे भी हैं। हाँ, तो इसके लिए हमने साथ में ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट बना दिया। इसको आगे लगातार इसको चलाते थे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती थी। इन्वेस्टमेंट हमारा बजट था 1 लाख का और 1 लाख में हमने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना था। तो ये हमारा रास्ता था जाने के लिए। ये रास्ता वेस्टेज पड़ा था, इसमें कोई कुछ आमदनी नहीं हो रही थी। तो हमने ये 3 मरले जगह की एक स्ट्रिप ले ली 5 फीट की। इसमें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके यहां से हमने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की है। तो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। तो ये अलग अलग मुर्गियों की ब्रीडें हैं। तो इसमें हम इनके अंडे नहीं सेल करते, इनकी हम ब्रीड सेल करते हैं। ये इसमें एक हैचरी लगी हुई है। उस हैचरी में जो भी अंडे आते हैं उसमें रख देते हैं। तो और मुर्गियों को कैसे यूज करते हो आप खेती में? हाँ, मुर्गियों की हमें इनकी ड्रॉपिंग की जरूरत है, हमें इनकी बीट की जरूरत है, हमें तो वो चाहिए। इसके अलावा जो भी मिल जाएगा वो बोनस है जी। मेरा तो मतलब इनकी जो ड्रॉपिंग है उनसे है जी। मुझे तो इनका एक्सक्रीटा चाहिए। इसके अलावा जो मुझे देती है वो बोनस है। अगर तो मैं इसको फीड बाहर से लेकर डालूं तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन मैं बाहर से कुछ भी नहीं डालता। मेरी जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वही जीवों को पालती है। जो अब बरसीम हो गया उसको चेफ कटर से टोका से निकालेंगे और वो इनको डाल देंगे। जो वीड्स होते हैं वो इनको डाल देंगे। वो सभी कुछ ये खाते हैं और रोटेशन होती रहती है। हाँ, रोटेशन में। जी जी। हाँ, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जैविक खाद के लिए यहाँ पे केंचुआ खाद की एक यूनिट लगा रखी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक वो अलग प्लांट अलग अलग ब्रीड है। एक पिंजरा आ जाता है और एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट आ जाता है। जी जी। तो उससे यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग। तो इनको आप एज ए ना मीट के लिए यूज करते हो, ना ही आपकी अंडों के लिए यूज करते हो, आप केवल इसको खेती के लिए यूज करते हो? हाँ, खेती के लिए यूज करते हैं। हम इनकी ब्रीड सेल करते हैं। इनकी ब्रीड सेल हो जाती है, इनकी ब्रीड सेल करते हैं जी। तो इससे आपको कितनी आमदनी हो जाती है अगर हम वैसे बात करें, अगर किसी किसान को भी ऐसा मॉडल बनाना हो? देखिए, ऐसे आप इंटेग्रेट में आमदनी नहीं निकाल सकते। हाँ, ऐसे नहीं निकाल सकते। आपको एज ए होल देखना पड़ेगा, टोटल एज ए होल देखना पड़ेगा। आप एक सेगमेंट को ऐसे नहीं देख सकते। बट ये कामयाब है। हाँ, ये मॉडल अगर कोई करना चाहिए, कामयाब भी है और रास्ता भी नहीं है। अगर आपने जैविक खेती करनी है तो कोई और रास्ता नहीं है, आपको ये तो डालने ही पड़ेंगे। अगर आपने सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल लाना है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें हम बाहर पे निर्भर ना हो। मैं कहता हूं कि अगर केमिकल खेती में हम वो निर्भर होते हैं, यूरिया, डीएपी, अगर हम जैविक खेती कर दें और बाहर से गौशाला से रूढ़ी लेकर आते हैं, गोबर लेकर आते हैं, तो वो सेल्फ सस्टेनेबल थोड़ा हुआ। बिल्कुल, वो भी तो डिपेंडेबल मॉडल हो गया ना। हमें सेल्फ सस्टेनेबल होना है। सेल्फ सस्टेनेबल के लिए हमें खाद अपनी तैयार करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जीव तो लाने पड़ेंगे।
बिल्कुल। तो जीव वनस्पति को पाले और वनस्पति जीवों को पाले। जी, तो ये केज क्यों बना रखा है आपने? ये हाँ, इसमें दिखाते हैं आपको। जी तो इसमें एक बहुत कमाल की चीज आपको देखने को मिलेगी। जी जी क्या है, ये एक टनल की हुई है और ऊपर से ये वॉलीबॉल वाला नेट 200 फीट। इस टनल में हम क्या करते हैं कि ये जो आप देख रहे हो जी। ये मटेरियल, जी ये मटेरियल लगभग 150 किस्म के वेजिटेशन का रेजिड्यू है। 150 स्पीसीज है इसमें। क्या करते हैं, हमारे पास पेड़ बहुत हैं, जी हमारे पास 1500 पेड़ है 20 एकड़ में। उसकी कटिंग रोज चलती रहती है। उसकी कटिंग में हम चेफ कटर से निकालते हैं, उसको कुतरा कर लिया, कुतरा करके उसको हरे हरे को यहाँ पे हम फेंक देते हैं। यहाँ पे फेंक देते हैं तो उधर अंडे वाली जो मुर्गियां सभी को छोड़ देते हैं, वो इनको हरे हरे को खा जाती है। जिनको जो जो इसने खाना है उसको खा लिया, जो उनको नहीं लगा इसमें तो आंख भी होता है, धतूरा भी होता है, कुछ ऐसी वेजिटेशन है जिसको मुर्गियां नहीं खाती। जिनको नहीं खाती वो यहाँ पे सूख जाता है, वो सूख गया, यहाँ पे पड़ा रहा, वहां पीछे में से तो रोज आता रहेगा, रोज आता रहेगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक नंडेप कंपोस्टिंग यूनिट है, उसमें हम जो सूख गया इसको इकट्ठा किया और नंडेप कंपोस्टिंग यूनिट में डाल दिया। जी नंडेप कंपोस्टिंग यूनिट में इसकी खाद बन जाती है। जो रूटीन में जो 6 महीने लग जाते हैं, तो ये 3 महीने में इसकी कंपोस्टिंग होकर खाद बन जाती है। तो फिर ये वेजिटेशन के लिए चला गया मतलब इसका भी रोटेशन हो जाता है। हाँ हाँ, तो ये भी आप एक नई चीज देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि ये एक पानी का हमने एक टंकी बना रखी है। इसमें वो जो हमारे जानवर हैं, मुर्गियां हैं, बत्तखे हैं, वो सभी यहाँ से पानी पीते हैं और इसके बीज भी बढ़ जाते हैं। और बीच में इसमें जो अपनी वो ड्रॉपिंग भी छोड़ देते हैं, इसको बीच में नहाते रहते हैं, बीठे मारते हैं, वो सब कुछ इस एक्सक्रीटा इसमें छोड़ देते हैं। जी तो ये हम क्या करते हैं कि इस पानी में न्यूट्रिशन आ गया, पौष्टिकता आ गई, ये किसी वेजिटेशन की खुराक है। तो हमने यहाँ से इसको गेट वाल्व से यहाँ पे वो टैंकी में ले गए, जी उधर चला गया। जी उधर हमारा अजोला यूनिट लगा हुआ है, जी जी उसमें ये पानी में वो अजोला पल रहा है। जी अजोला पल रहा है तो अजोला तो जो जीवों के अपने मल मूत्र से वो अजोला को पाल दिया, उनको पोषण कर दिया। जी तो अजोला क्या करेगा, वो मुर्गियों का पोषण करेगा। वो अजोला को कौन खाएगा, वो मुर्गियां खाएंगी। तो वनस्पति जीवों को पालती है, जीव वनस्पति को पालती है, यही फार्मूला है खेती का। तो इसके ऊपर इसको ज्यादा गर्मी सह नहीं सकता ये जो अजोला है, इसके शेडिंग करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर डाला है। इसके ऊपर हम जाड़ करेला चढ़ा रहे हैं। अभी मौसम नहीं है, जब मौसम खुलेगा तो इसके ऊपर जाड़ करेला चढ़ जाएगा। तो इतनी जगह से हमने जाड़ करेला भी ले लिया और यहां से हमने अजोला भी ले लिया। जी और इधर आपने कड़ी पत्ता वगैरह हाँ, ये इधर हमने हेज बना रहे हैं कड़ी पत्ता से। पीछे जो हेज बनी है वो मेहंदी से है। जी, इसका क्या फायदा है सर? हाँ, कड़ी पत्ता का हमने खेत में से कोई भी ऑर्नामेंटल प्लांट नहीं लगाया। जो भी प्लांट्स हैं वो सारे प्रोडक्टिव हैं। इसकी हमें यहाँ से इधर हेज बनानी थी। हेज हम किसी और फाइकस फुकस से बनाते तो उससे क्या मिलेगा। तो यहाँ से हमने ये कड़ी पत्ता लगा दिया कि इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो इसके पत्तों को सुखा के वो सेल हो जाएंगे सोलर ड्रायर में रख के। जी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो जी ये मड की बनी हुई है। 80% मड है, 20% इसमें पक्की ईंट है। जी यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी का इशू था, जहाँ स्ट्रेंथ का इशू था, या इधर से बारिश ज्यादा आती तो इधर हमने पक्का कर दिया, बाकी सारी साइड कच्चा कर दी। कच्चे मकानों में क्या दिक्कत आती थी कि एक तो उनको रेही लग जाती थी नीचे से, जी जी तो सेकेंडली उसको बार बार लीपना पड़ता था। तो हमने वो भी कमी निकाल दी इसको बार बार लीपने पोछने की जरूरत नहीं है। इधर हमने एक विंड ब्रेक वॉल बना दी पेड़ों से, ये पेड़ लगा के इधर से पूरी हेज बना दी। तो अब इसको बार बार लिपने की जरूरत नहीं है। तो इस कमरे में हमारे पास जो खेती के हमारी छोटी छोटी मशीनरी है, हैंड टूल्स हैं, वो पड़े हैं। तो इसमें हमारी हैचरी लगी हुई है। जी जी और जितनी भी हमारी कंपोस्टिंग खादें हैं वो यहाँ पे स्टोर होती हैं। जी ये हमारा कमरा बकरियों का है। देख सकते हैं दोस्तों, हाँ। अंदर बकरियां भी आपको देखने को मिल रही हैं। जी इधर ये कमरा हमारी एक मुर्गियों की ब्रीड है, कड़कनाथ, उनका है। इसके बाद ये मुर्गियों की एक और ब्रीड है RIR। इधर वाली जो भी ब्रीडें हैं वो अंडों के लिए हैं, वो उधर वाली ब्रीड वो ब्रीड के लिए थी। ये बत्तखें हैं छोटी, जी जी ये भी अंडों के लिए हैं।
तो मेन इसका हमें प्रिंसिपल फोकस इनके एक्सक्रीटे पे है। वो जो हमें अंडे मिल रहे हैं वो तो फ्री में बोनस है। जी जी। हाँ, तो ये पानी गर्म करने के लिए देसी गीजर है, इसमें हम लकड़ी बालते हैं और जो राख आती है उस राख को हम फिर वापस खेत में यूज करते हैं। आपने एक वहां पे एक कंडा लगा हुआ भी देखा होगा गेट में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास लकड़ियां बहुत हो जाती हैं, हम गाँव के लोगों को राख के बदले में लकड़ियां देते हैं। कोई आए 10 किलो राख ले आए और 10 किलो लकड़ी ले जाए। राख में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके। तो राख को भी हम यूज कर सकते जी हैं। जी जी जी। हाँ, तो इस खेत में हम 0% वेस्टेज करते हैं। नेचुरल सोर्सेज को किसी भी तरह हमने डिप्लीट नहीं किया। ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जो मनुष्य मलमूत्र है, उसको हमने गोबर गैस में ले आए। यहाँ के साथ 3 टॉयलेट्स थी। टॉयलेट का जो एक्सक्रीटा है वो यहाँ पे आ गया गोबर गैस में, बायोगैस प्लांट में। जी जी। और बायोगैस प्लांट में हमने इसकी गैस निकाल ली। उस गैस को हम कुकिंग के लिए ले गए। उसके ले जाने के बाद इसके ऊपर जगह को यूटिलाइज करने के लिए हमने ये रैबिट खरगोश छोड़ दिए। खरगोश के ऊपर की जगह को यूटिलाइज करने के लिए हमने ये छोटी चिड़ियाँ रख ली। ये ब्रीडिंग कर रही हैं। इनको हमको बाहर से नहीं खिलाते, जो भी खेत के वीड्स हैं वही खाती हैं और पल जाती हैं। और ये अपने हमारे जितने भी वीड्स खा के 24 घंटे में हमें ये अपनी ड्रॉपिंग दे देते हैं। तो ये हमारे वनस्पति के लिए। इसी तरह से इधर यूनिट है, इसमें भी हमने गिनी पैग रखे हुए हैं और वो कॉकटेल हैं। ये भी सारे सभी कुछ भी बाहर से नहीं खिलाते, जो भी फार्म का है वही खिलाते हैं। इधर हमने एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे लगाया है, जहाँ पे हम ना कोल्ड प्रेस्ड तेल यहाँ निकालते हैं। ये हमारी फार्म आउटलेट है। मैं अपने फार्म की जितनी भी प्रोड्यूस है वो कोई भी बाहर जाके सेल नहीं करता। ये सभी कुछ फार्म पे ही सेल हो जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से सेल हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ भी कच्चे घर बना रखे हैं थोड़े। हाँ बिल्कुल। ये कच्चे मकान है, हमारी एक फैमिली यहाँ पे रह रही है। जी जी। हाँ, ये हमारा सीड बैंक है। यहाँ पे हम देसी बीजों पे काम कर रहे हैं। जितने भी देसी बीज हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए सारा फोकस है हमारा। बिल्कुल। लाइब्रेरी भी है। हाँ, ये लाइब्रेरी कम सीड बैंक। ओके। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के सीड भी हैं और लाइब्रेरी भी है और स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। हाँ जी। इधर ये 3 रूम हैं। इन तीनों रूमों में हम लग्जीरियस टूरिज्म नहीं करते। टूरिज्म करते हैं लेकिन हम एजुकेशनल टूरिज्म करते हैं। हमारे पास ये 3 रूम हैं, 2-2 लोगों के इसमें रहने की व्यवस्था है। तो हम कोई खेती सीखने के लिए आता है तो उसको यहाँ पे रहने की व्यवस्था है। तो इसमें हमारा एक पैकेज है, 3 दिन और 2 नाइट। कोई स्टे करना चाहता है तो 3000 पर हेड के हिसाब से हम यहाँ पे स्टे कर सकता है। एक हमारी जो 5 डे ट्रेनिंग है मंथली, एक बार जब मैं पहले कह चुका हूँ, उसमें इसका हाँ उसमें इसका यूजेज करते हैं। जी। तो ये 3 रूम हो गए और ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम। इसमें जो डे टाइम के लोग विजिट करते हैं, विजिटर आते हैं, उनको बैठने के लिए, उनको खाना खाने के लिए ये डाइनिंग रूम हो गया। तो इधर हमारी ये किचन हो गई। इस किचन में भी हम कोई भी ऐसा फूड नहीं देंगे जो हमारे फार्म का नहीं है। अपने फार्म का ही जो हमारा पुरातन विरासती तरीके से जो कुक किया हुआ है वही हम यहाँ पे खिलाएंगे। जी, जो आपका अपना है वही। हाँ, जो अपना है, जो फार्म का है वही, को बाहर का कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। आपको कोक नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये इधर ये जो बिल्डिंग बन रही है, ये ट्रेनिंग, हाँ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये डॉक्टर ओम प्रकाश रुपेला खेती विरासत अपना जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, खेती केंद्र है, तो उसकी ये बिल्डिंग बन रही है। ये बिल्डिंग 3-4 महीने में बन जाएगी। तो उसके बाद हमारे पास 20 लोगों के रुकने की यहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एक अच्छी जानकारी देखने को मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर का मैं सर एक बार नंबर बता। हाँ, मेरा नंबर, मेरे फार्म का नंबर है 9814072072 98 140 72 072।
जी, तो सर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट यूनिक लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि शानदार जानकारी हमारे लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।